आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक भगवान शिव की शिवलिंग थी। वो शिवलिंग बहुत पुराना था और वो एक गड्ढे में दबा हुआ था। गुरु भाई बहन, उस शिवलिंग के आसपास खेत खलिहान और हरे हरे वृक्ष, बगीचे इत्यादि थे। गुरु भाई बहन, उसी वृक्ष के बगीचे में यानी उसी महादेव के आसपास जो स्थान थे, वहाँ पे एक बेचारी शिष्या आती थी। महादेव की शिष्या वो आती थी भगवान शिव की पूजा अर्चना करके बकरी चराने के लिए। तो वो प्रतिदिन अपना बकरी को चराती और बकरी चरा के सांझ को चल जाती। एक दिन उसकी बकरी चरते चरते महादेव के शिवलिंग के पास आ गए। अब गुरु भाई बहन, बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। बकरी जो थी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब उस बकरी को नजर आ रहा था कि यहाँ पे महादेव हैं, महादेव को हम देख रहे हैं। बकरी को नजर आ रहा था महादेव जी, तो बकरी वहाँ चिल्ला रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो गुरु भाई बहन, चिल्लाने का आवाज सुनकर सब कोई वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जब सब कोई इकट्ठा हो गए तो बकरी बेचारी फिर भी चिल्लाई जा रही थी। तो सब कोई सोचा ये बकरी को लगता है भूख प्यास लग गया है, तो चलो इसको ले चलते हैं घर और घर में पानी नहीं पिला देंगे, शायद बकरी चिल्ला रहा है, परेशानी में है। तो गुरु भाई बहन, बकरी को जब खींचने लगा तो बकरी वहाँ से हट ही नहीं रही थी। बकरी हट नहीं रही थी वहाँ से। तो सबको आश्चर्य हो गया कि बकरी कैसा क्या हो गया जो कि बकरी हट नहीं रहा है यहाँ से, इस स्थान से। तो सबको गुस्सा आ गया, सब कोई खींचा, सब किसी से नहीं खिंचाया। जब किसी से नहीं खिंचाया तो समझ गया कि बकरी के लगता है शायद पैर सट गया है, पैर धरती में सट गया है, अब धरती को खोदना पड़ेगा। सब मिल के अब धाई चोट मारने लगा और खुदाई करने लगा। तो गुरु भाई बहन, जब चारों बगल से खुदाई किया तब बकरी बीचे में खा रहा थी। बाकी बकरी के नीचे का जमीन में महादेव का शिवलिंग मिला। जब महादेव का शिवलिंग मिला तो गुरु भाई बहन, उस शिवलिंग से बहुत ज्यादा रोशनी फैल गई। जब फैल गई तो शाम पड़ गया, रात हो गया। अब गुरु भाई बहन, महादेव के शिवलिंग से बहुत जोर की जब रोशनी हुई तब बकरी जो है नतमस्तक हो गई महादेव को देखकर। साथ ही सब कोई आश्चर्य में डूब गए कि रोशनी कौन सी है। तो गुरु भाई बहन, धीरे धीरे अब उस शिवलिंग के रोशनी के कारण जो है सब के सब चकाचौंध हो गया और शिव शिष्या को लगने लगा कि ये कोई जादुई पत्थर है। अब गुरु भाई बहन, वो बकरी को छोड़ छाड़ के वो महादेव के शिवलिंग को उठा ली और अपने घर लेके आ गई। तो सब कोई कहने लगे क्या है, कितना लाइट करता है, क्या है न है, बहुत ज्यादा लाइट करता है। अब वो शिव शिष्या घर ले आई और घर ले आकर के रख दी। जब रख दी तो वो पूजा अर्चना जब करने लगी तब रात हुआ तो फिर लाइट करने लगा। जब वो ध्यान से देखी तब क्या देखती है कि महादेव साक्षात उसमें है, महादेव साक्षात उसमें दर्शन दिए। अब गुरु भाई बहन, जब महादेव साक्षात उसमें दर्शन दिए शिव शिष्या को, तो शिव शिष्या अब जान गई कि बिल्कुल महादेव की शिवलिंग के जैसे है, महादेव दर्शन देते महादेव ही है। अब वो नित प्रतिदिन सूत के उठती तब भगवान शिव के उस शिवलिंग को छूकर प्रणाम करती, महादेव को पूजा अर्चना करती और बकरी चराने जाती। इस प्रकार से करते करते वो जो भी कुछ घर में थोड़ा अनाज रखती,
धन दौलत रखती तो धीरे 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 बढ़ते जाता था। तो वो क्या देखी एक दिन कि कुछ भी रखते हैं घर में, धन दौलत रुपया पैसा तो बढ़ते जाता है। तो गुरु भाई बहन जब वो ये चीज़ देखी तो उसको समझ में नहीं आया, और वो एक दिन क्या की कि उस महादेव के शिवलिंग को ले जा करके मंदिर में स्थापित कर दी। मंदिर में स्थापित कर दी और वो वहाँ सोची कि सेफ रहेगा, मंदिर है तो सब कोई वहाँ पे पूजा करेंगे। वो घर में धे आई, घर से बाहर मंदिर में धे आई। तो वहाँ जब धे आई तो इन घर में अब वो पूजा अर्चना करने लगी। धीरे 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 उसका घर का जो भी कुछ था अब वो बढ़ता उड़ता नहीं था, वो घटते जा रहा था। जो भी था सब कुछ उसका घटते जा रहा था। पर वो महादेव को तन मन से मानती थी, महादेव की पूजा अर्चना करती थी। अभी मंदिर में जब धर आई जब से, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा जो है कि अच्छा हो गया, सुंदर हो गया। जो कोई मंदिर में आता था भगवान की शिवलिंग को छूकर प्रणाम करता था, वंदना प्रार्थना करता था। महादेव उनके हर कष्ट को दूर करते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे। तो कन्या को लगने लगा कि महादेव का शिवलिंग जब मेरे घर में था तो धन दौलत रुपया पैसा बढ़ता था, और जब से महादेव के शिवलिंग को बाहर हम मंदिर में धराए हैं तो मेरा रुपया पैसा घटते जा रहा है, धन दौलत कम होते जा रहा है। तो गुरु भाई बहन एक दिन वो मंदिर गई और कहती है, हे शिव गुरु, हे महादेव, अगर आप मेरे घर में ही रहना चाहते तो चलिए मेरे घर, हम आपको लेने आए हैं। बाकी हम ये सोच के आपको यहाँ पे मंदिर में रख दिए कि आपकी पूजा हर कोई करे। तो गुरु भाई बहन महादेव तो पड़ोसी के घर में खुश थे, उसका धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ बढ़ता था। और यहाँ पे ये बात बोली जब, तो कन्या मन ही मन मुस्काई, महादेव से प्रार्थना की, कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, आप बहुत दयालु हैं, जब से मेरे घर में आज मेरा धन दौलत रुपया पैसा बढ़ने लगा। तो गुरु भाई बहन महादेव उसको दर्शन दिए और कहते हैं कि हे शिष्य, जब तक तुम मन से तन से मेरी आराधना पूजा अर्चना करेगी तो भले ही हम तुम्हारे घर से आ गए हैं, बाकी तुम्हारा कोई भी चीज़ कम नहीं होगा। जो कहते हो और बढ़ेगा, जो कहते हो और बढ़ेगा, घटेगा कुछ भी नहीं। तो गुरु भाई बहन अब वो महादेव से प्रार्थना किया, कहती है, हे शिव गुरु महादेव, सदा मेरी घर परिवार में हर कुछ परिपूर्ण रहे, सब कुछ परिपूर्ण रहे, कोई भी चीज़ ना घटे, अच्छे से रहे और हम ज़्यादा खुश रहें। तो गुरु भाई बहन महादेव उसे आशीर्वाद दिए और बोले कि जब तक तुम मेरी तन मन से पूजा आराधना करती रहोगी, तुझे कोई भी प्रकार की कमियां नहीं होगी। तो गुरु भाई बहन महादेव उसे आशीर्वाद दिए, कन्या गई घर और प्रतिदिन वो भगवान की पूजा अर्चना करने आने लगी। और जो कोई मंदिर में प्रार्थना अर्चना करता, महादेव उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे। इस प्रकार से गुरु भाई बहन धीरे 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 गांव घर में सब कोई जान गए कि महादेव की मंदिर जो बनी हुई है वहाँ एक महादेव की शिवलिंग की स्थापना एक कन्या ने की है। उस कन्या का नाम तो नहीं पता है, बाकी वो जो शिवलिंग है सबसे ज़्यादा चकाचौंध है, और जो कोई उनकी पूजा करते हैं तो उनके महादेव की दया से हर कार्य पूरा होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। तो सब कोई गए मंदिर में पूजा अर्चना किए, सब गुरु भाई बहन सब कोई गए महादेव की पूजा अर्चना किए, महादेव से आशीर्वाद लिए। महादेव सबकी इच्छा को परिपूर्ण कर ही रहे थे। इसी प्रकार से समय बीत रहा था। तभी गुरु भाई बहन उसी गांव में एक सेठ भी रहता था। जब उस सेठ को ये बानी पता चली तो सेठ आ गया। आया सेठ, अब देखा इधर उधर देखा तो देखा कि मंदिर में एक शिवलिंग, महादेव का शिवलिंग है, पत्थर का, खूब चमकता है। तो गुरु भाई बहन जब उसको पता चला कि महादेव सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं तो सेठ बड़ा लालची निकला। गुरु भाई बहन सेठ को लालच आ गया। अब कहता है कि जब सब कोई इच्छा को पूरा करता है तो हम तो सेठ है तो हमको जितना कमाएंगे उतने होगा, बाकी सब गांव वाला जो है उसको
बिना अथिए का धन दौलत रुपया पैसा हो जाएगा तो हमसे ज़्यादा अमीर और धनी हो जाएगा, ऐसा करते हैं। सेठ सोचा कि ऐसा करते हैं कि महादेव को शिवलिंग को उठा के लेके अपना गोदाम में रख देंगे तो गोदाम बहुत अच्छा खासा कमाई होगा, धन दौलत रुपया पैसा बढ़ेगा। ये सोच के अब सेठ अपना सब कुछ लेके चला गया। सब कुछ लेके गया जो गया, अब वो मंदिर में जो कुछ था सब कुछ चुरा लिया, लेके चला गया। महादेव का शिवलिंग भी लेके चल गया। अब गुरु महादेव का शिवलिंग लेके चला गया तो अपना घर में रख दिया, और जो कोई धन दौलत था वो फैक्ट्री में अपना गोदाम में रख दिया। गुरु भाई बहन महादेव रूठ गए, नाराज हो गए। तो गुरु भाई बहन महादेव नाराज हो गए, और महादेव नाराज हो गए जब, तो महादेव बड़ा गुस्सा में थे, नाराज थे। तो महादेव उसको जो है कि बोले कि हे सेठ, जब तूने लालच किया है तो उसका परिणाम तुझे तो देना पड़ेगा। तो महादेव गुरु भाई बहन महादेव ऐसा किए कि उसका फैक्ट्री में ही आग लग गया। धो 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 दिया के सब कुछ जलने लगा तो सब कुछ राख हो गया जल उल के, और इसका जो बच्चा था, बीवी थी, सब जल उल के मर गया। सेठ अब बड़ा परेशान, बड़ा चिंतित था कि ऐसा क्यों हुआ। अब वो अपना बच्चा का शरीर जो जला हुआ था, अपनी बीवी का शरीर, दोनों को ले करके मंदिर में पहुंचा। अब खूब रोने लगा। जब खूब रोने लगा, सब कोई आया तो सब के सामने सेठ सच्चा बात बता दिया। जब सब कुछ सही सही सबके सामने बता दिया तो सेठ को समझाया, सब मिल के समझाया कि हे सेठ, तूने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। महादेव की शिवलिंग को चुरा के ले गया जो, और साथ में धन दौलत सब कुछ चुरा के ले गया तुम। हे सेठ, तूने बहुत गलत किया है। क्या किया कि मंदिर के सारी संपत्ति को चुरा के ले गया, और साथ में महादेव की शिवलिंग को भी तुम लेके चुरा के चला गया। महादेव रूठ गए, नाराज हो गए, और तुम्हारी ये दशा कर दी है, दुर्गति कर दी है। तो गुरु भाई बहन जब ऐसा बोले तब जा करके गाँव वाला जब ऐसा बोले तब सेठ को लगने लगा कि हाँ, सब के सब हमारे पाप कर्म के कारण ही हुआ है। अब क्या करे ताकि महादेव मेरी बीवी और बच्चे को जीवन दान दे दे। तो सब के सामने जब ये बात बोला तो सब कोई बोला कि तुम जो है अब महादेव के मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करो और पूजा अर्चना करो, भगवान से क्षमा याचना करो, महादेव माफ कर देंगे, और अपना तुम बीवी और बच्चे के लिए जीवन दान महादेव से मांगो। गुरु भाई बहन अब नहा सुना के अच्छे से सेठ सबको गांव बुला के बुलाया, महादेव के शिवलिंग को स्थापित किया और भगवान से पूजा अर्चना करने लगा। तो गांव वाला जितना था, समस्त गांव वाला सब मिल करके उसकी बीवी और बच्चे के लिए जीवन दान मांगने लगे। महादेव से सेठ बोला कि हे शिव गुरु महादेव, हम लालच में आ करके हम आपकी मूर्ति और धन दौलत जो भी कुछ था मंदिर का संपत्ति चुरा लिए, अपने घर और गोदाम में रख दिए, जिसके वजह से आप नाराज होके मेरी हर कुछ तहस नहस तो हो ही गया, मैं बच्चा पत्नी भी मर गई। हे महादेव क्षमा कर दीजिए, मेरे बच्चे और पत्नी को वापस कर दीजिए, जीवन दान दे दीजिए। गुरु भाई बहन जब खूब रो रो करके अब वो सेठ गिड़गिड़ाने लगा, और सब शिव शिष्या भाई बहन आस पड़ोसी जो महादेव को गुरु नहीं भी मानते थे, वो भी उसके बच्चे और पत्नी के लिए जब करने लगा प्रार्थना महादेव जी से, तो महादेव जी प्रसन्न होकर खुश होकर उसके बच्चे और पत्नी को जीवन दान दिए, और सेठ से बोले कि हे सेठ, अगर तुम सच्चे और अच्छे इंसान बनना चाहते हो, अच्छी राह पे चलना चाहते, तो बुरा कर्म को करना बंद कर दो। देखो तुम मेहनत करो, और देखो तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तुम सदा खुश रहेगा, संतुष्टि बना के रखो। तो गुरु भाई बहन सेठ अब प्रण लिया कि हे शिव गुरु महादेव,
हम अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे। खुद की मेहनत से ही धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करेंगे और जो कमाएंगे उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। गुरु भाई बहन ऐसा प्रार्थना करके अब वो सेठ महादेव से क्षमा मांग के पूजा अर्चना किया और सब गांव वाले भी महादेव को प्रणाम किए। उसकी बीवी बच्चे जीवित हो गए। शिव शिष्या का भी घर परिवार अच्छा खुशहाल जीवन चल रहा था, सब के सब महादेव की दया से। तो गुरु भाई बहन जो कोई महादेव के शरण में आ जाते हैं और महादेव से विनती आराधना करते हैं तो महादेव उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और महादेव अपना आशीर्वाद दया बरसाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु जय महादेव। महादेव सबके घर परिवार को सुख शांति और परिपूर्ण रखे और साथ में मेरे भी। जय शिव गुरु जय महादेव।